आज के शो की शुरुआत ऊसोस ब्रदर्स करते हैं। जे ऊसो कहते हैं कि पिछले हफ्ते जो कुछ हुआ उसके बाद मैं काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। जे कहते हैं परिवार को हमेशा एक साथ रहना होगा और जिम्मी कहते हैं कि जे ने सही ऑप्शन चुना। जे कहते हैं कि मैं आज भी अपने भाई रोमन रेंज से प्यार करता हूँ, बट 3 साल तक उसकी बात मानने के बाद भी मैं अपमानित होने से खुश नहीं हूँ। ऊसोस कहते हैं रोमन रेंज उनका परिवार है और वो उसे हमेशा माफ़ कर सकते हैं, लेकिन हम इन सब में सबसे बड़े सांप पॉल हेमन को माफ़ नहीं कर सकते। जिम्मी कहते हैं कि पॉल हेमन हमेशा कहता आया है कि उसके मन में हमारी फैमिली के लिए काफ़ी सम्मान है, रिस्पेक्ट है, बट उसने ही हमारी फैमिली में दरार पैदा कर दी है। जे कहते हैं कि मनी इन द बैंक में रोमन रेंज और सोलो सिकोआ का ऊसोस पेनिटेट्री में स्वागत करा जाएगा। अब हमें एले नाइट वर्सेस रे मिस्टीरियो के बीच सिंगल एक्शन दिखा, बढ़िया और ज़बरदस्त मैच दिखा इन दोनों सुपरस्टार के बीच में। क्राउड एले नाइट को काफ़ी अच्छा सपोर्ट करता हुआ दिखाई दिया। मैच एले नाइट ने जीत लिया। मैच के बाद एले नाइट ने रे मिस्टीरियो को अनमास्क करने की कोशिश करी, बट सैंटोस एस्कोबार ने आके एले नाइट को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अब बैकस्टेज पॉल हेमन और सोलो सिकोआ दिखाई दिए। सोलो सिकोआ पहले से ही अच्छे मूड में शायद नहीं लग रहे थे और ऊपर से ब्रॉलिंग ब्रूट्स के हॉलैंड ने उनका रास्ता क्रॉस कर दिया, जिसे देख करके सोलो सिकोआ भाई साहब झल्ला गए और उन्होंने समोन स्पाइक हॉलैंड को लगा दिया। एडम और शेमस वहाँ हॉलैंड को देखने आते हैं। एडम पॉल हेमन से बात करने की कोशिश करते हैं, बट शेमस स्टेज पे आके सोलो सिकोआ को आज की रात मैच के लिए चैलेंज कर देते हैं। इसके बाद हमें रोंडा राउजी शायना बैजलर वर्सेस एनएक्सटी की टैग टीम चैंपियंस के बीच यूनिफाइड टैग टीम चैंपियनशिप मैच देखने को मिला। जबरदस्त शुरुआत इस मैच की हुई। रोंडा राउजी अब एल्बा को एंकल लॉक लगाती हैं, एल्बा पलटवार करती हैं, बट शायना आ जाती हैं। फाइनली आइला डॉन आके मोमेंटम अपनी साइड शिफ्ट करती हैं और शायना में दबा के मार लगाती हैं। रोंडा घुसने की कोशिश करती हैं तो उन्हें रिंग के बाहर करके उन पर डैब लगा दी जाती है। रिंग में शायना सबमिशन लगा देती हैं। एल्बा फायर इसे तोड़ने आगे बढ़ती हैं, बट रोंडा उन पे भी सबमिशन लगा देती हैं। NXT वुमेन स्टेप आउट कर देती हैं और मैच शायना बैजलर रोंडा राउजी जीत के यूनिफाइड टैग टीम चैंपियंस बन जाती हैं। अब रकील रॉड्रिगेज इस पूरे मैच को अनाउंस टेबल के पास बैठ के देख रही होती हैं। मैच के बाद रकील जाने लगती हैं। रोंडा कहती है, रकील तुम्हें पता है तुम्हें बात करनी भी नहीं आती, क्या कर क्या रही हो तुम यहाँ पे। रकील रॉड्रिगेज कहती है, मैं आई हूँ यहाँ, मुझे वो रीमैच चाहिए उन टाइटल्स के लिए जो हम कभी हारे ही नहीं। शायना कहती है, हम कौन, हमने तो तुम्हें बाहर कर दिया। तभी यहाँ लिव मॉर्गन का रिटर्न हुआ और आके वो चैंपियंस को कन्फ्रंट करती हुई दिखाई दी। अब हमें WWE का सबसे बोरियत शो ग्रेसन वॉलर का शो देखने को मिला, जहां आज उसके गेस्ट प्रीति तितलियां थीं। अब ग्रेसन वॉलर कहता है कि स्वागत है आप सभी का मशहूर शो में, यहां सच बात होती है। ग्रेसन वॉलर सबसे हॉटेस्ट सुपरस्टार है WWE में, ये बात सही है कि हमारे मेहमान भी काफ़ी हॉटेस्ट हैं, स्वागत करिए प्रीति तितलियों का। अब इसके बाद वो एंटर होते हैं। ग्रेसन वॉलर बोलते हैं, यस बॉय, स्वागत है रेड कारपेट को, ऐसा सेट आएगा नहीं इसलिए मैं चेयर लाया हूँ। अब प्रीति तितलियाँ कहती हैं कि मैं तुम्हें बता दूं ये तुम्हारा कितना बढ़िया शो है, कि वो शो से भी काफ़ी बेटर है, स्टाइल की कमी नहीं है, हम दोनों को पता है। ग्रेसन वॉलर कहते हैं, चलो अब तुम दोनों के बारे में बात करते हैं। तुम्हें कितना टाइम हुआ है, 2 महीने, इतनी ज़्यादा सक्सेस तुम्हारे पीछे आई है। नेक्स्ट वीक लंदन UK में तुम टैग टीम अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। प्रीति तितलियाँ कहती हैं कि सबसे बड़े शहर लंदन में हम इसे लाइटली नहीं ले रहे हैं, हम काफ़ी सीरियस हैं, हमें परेशानी हो रही है कि क्यों कि हमें भी वही चाहिए जो टैग टीम चैंपियंस को मिलता है। तभी क्राउड शट अप के चैंट्स लगा देता है। प्रीति तितलियाँ आगे बोलती हैं कि सब देख के दंग हो गए कि हम नंबर 1 कंटेंडर हैं, मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं लग रहा है, हमने हमारा मौका कमाया है। ऐसा हमेशा लगता है कि सैमी और केविन ओवेंस के ईगो के सामने कैसे फिट होंगे, हमने वो हासिल करा है जो इन्होंने हासिल नहीं करा है। अब ग्रेसन वॉलर कहता है, बॉय देखिए सही बात करना चाहता हूँ, मैं शॉक नहीं हूँ, मैं एग्री करता हूँ तुम दोनों से। केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन के बारे में कितनी भी बात कर लो, तुमने लास्ट वीक आयरन मैन जैसा परफॉर्म करके दिखाया, तुमने WWE की 5 टैग टीम्स को हराया, आयरन मैन ऑफ फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन। प्रीति तितलियां बोलती हैं कि सच बात करेंगे, वो मैच काफ़ी गंभीर था, हमने काफ़ी मेहनत करी, लेकिन हमने खून पसीने के लिए ऐसा करा। ब्रॉलिंग ब्रूट्स काफ़ी सही टीम है, वो हार गए, एंड में जाके हमने उनको हरा दिया। LW अच्छी टी शर्ट पहन के आई थी, लेकिन हमने उन्हें भी हरा दिया। बड़े लंबे चौड़े भाइयों को भी हरा दिया, और कौन वो हिटरो शुरू होने से पहले ही बाहर कर दिया। एक चीज़ नहीं भूलना चाहिए, स्मैकडाउन स्वीटेस्ट स्ट्रीट प्रॉफिट्स, तभी यहाँ पे स्ट्रीट प्रॉफिट्स की एंट्री हो जाती है। अब स्ट्रीट प्रॉफिट्स आके बोलते हैं, क्या इन्होंने हमारा नाम लिया, छाती बाहर है, क्रॉप टॉप पहना है और बाहर आ गए हैं। स्मैकडाउन पर वापस आ चुका है स्ट्रीट प्रॉफिट्स, बधाई हो, लेकिन तुमने हमारा इंट्रो दे ही दिया है, तो वी वांट स्मोक।
अब मैं स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस तितलियों के बीच मैच देखा। फोर्ड ने क्या खिल्ली उड़ाई है तितलियों की, भाई वाह, देख के मजा आ गया। स्ट्रीट ने जम के इनकी तितलियां उड़ाई। फोर्ड ने तितली का क्रॉप टॉप उतार दिया और खुद पहन के शानदार डैम उन पे लगाई। स्ट्रीट ने हवा निकाल दी इन दोनों की। मैच एंड फेस में आया तो स्ट्रीट प्रॉफिट्स डबल मूव लगाने वाले थे, मैच उनकी पकड़ में था, तभी एक तितली ने आके फोर्ड को टॉप रोप से गिराया और रोल करके डॉकिंस को रोप का सपोर्ट लेके स्ट्रीट प्रॉफिट्स को पिन करा और मैच में हरा दिया। इसके बाद हमें शार्लेट फ्लेयर वर्सेस लेसी वन के बीच मैच देखा। शुरू से ही शार्लेट फ्लेयर लेसी में मार देना शुरू करती हैं। लेसी भी अब पलटवार करती हैं। क्राउड लेसी को काफ़ी बू कर रहा था और शार्लेट फ्लेयर को काफ़ी सपोर्ट। जो टाइटल हारती हैं तो छुट्टियों पे चली जाती हैं और वापस आके फिर से टाइटल पिक्चर में दिखाई देती हैं। खैर, शार्लेट फ्लेयर फिगर 4 लगा के लेसी को टैप आउट करवा के मैच जीत ले जाती हैं। तभी शार्लेट फ्लेयर में पड़ी आस्का की लात और पंचेस आस्का ने आके शार्लेट फ्लेयर में जड़ दिए। शो बैक स्टेज गया जहां एडम पियर्स के पास बियांका ब्लेयर दिखाई दी। एडम कहते हैं, मैं सोच रहा हूं जो WWE चैंपियनशिप मैच होने वाला है आस्का वर्सेस शार्लेट फ्लेयर का, उससे पहले जो बात तुमने मुझे इससे कही थी। बियांका कहती हैं, देखो वो दोनों एक दूसरे पे आंख रखनी ही चाहिए, वो अगर मेरे पे आई तो मैं तैयार हूं उन दोनों के लिए। तो मैं एडम कहते हैं तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा बट तुम्हें मौका मिलेगा। इसके बाद बियांका कहती है, क्या मुझे तुम्हें लास्ट बार की तरह भरोसा करना चाहिए तुम पे। अब टाइम था भाई मेन इवेंट का, जहां हमें सोलो सिकोआ वर्सेस शेमस के बीच मैच देखने को मिला। रिंग साइड पॉल हेमन भी थे। शेमस काफी एग्रेसिव दिखाई दिए। दे पंचेस से दोनों की भी शुरुआत होती है। शेमस सोलो सिकोआ पे दे अपरकट लगाते हैं। अब सोलो भी शेमस पे पंचेस जड़ना शुरू करते हैं। शुरुआत से ही ताबड़तोड़ एक्शन दिखा, कभी सोलो हावी तो कभी शेमस हावी। तगड़ा हार्ड हिटिंग मूव इस मैच में दिखाई दिए दोनों के बीच। पॉल के एक्सप्रेशन भाई मैच का मजा ही बढ़ा देते हैं। शेमस फाइनली सोलो सिकोआ की छाती पे ढोलक बजा देते हैं। सोलो बौरा जाते हैं। शेमस को अनाउंस टेबल पे दे मारते हैं। शेमस के कुछ बैक में प्रॉब्लम भी दिखाई दे रही थी। अब सोलो बैरिकेड पे शेमस को बैठा के हिप टॉस लगा देते हैं। रेफरीज ने ये मैच रोक दिया। सोलो अब ऑफिशियल्स पे ही अटैक कर देते हैं। सोलो सिकोआ अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। शेमस को वो खींच के आगे लेके आते हैं, तभी ऊसोस की यहाँ एंट्री होती है। दोनों ऊसोस सोलो सिकोआ पर टूट पड़ते हैं। दे सुपर किक, डबल सुपर किक, और फिर इसके बाद ऊसोस जाने लगते हैं, लेकिन उनका इतने से मन नहीं भरता है। वो वापस आते हैं, सोलो सिकोआ को डबल सुपर किक देते हैं और फिर पॉल हेमन को हड़काते हैं और फिर टॉप रोप से डबल सुप्लेक्स भी सोलो सिकोआ पे लगा देते हैं। यहीं आज स्मैकडाउन का एपिसोड एंड हुआ। नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन का एपिसोड काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है, जहां में टाइटल मैचेस, रोमन रेंज भी दिखने वाले हैं। मनी इन द बैंक से पहले आखिरी एपिसोड जो होने वाला है वो भी लंदन यूके में। रोंडा राउजी और शायना बैजलर यूनिफाइड टैग टीम चैंपियंस बन चुकी हैं। मॉर्गन का रिटर्न हुआ और वाकई वो रीमैच की हकदार हैं। वहीं WWE ने लेसी वन को एक जॉबर बना के रख दिया है। शार्लेट फ्लेयर से कंपेयर करें तो भैया कद काठी में शार्लेट फ्लेयर से तगड़ी ही है लेसी वन, फिर भी ये हाल मचाया हुआ है। एक चैंपियन मटेरियल को WWE ने शायद बेकार करके रख दिया है। सोलो शेमस के बीच बढ़िया मैच देखने को मिला। ऊसोस ने आके सोलो सिकोआ पे जबरदस्त अटैक करा और पॉल हेमन को भी हड़का दिया। अब आपको कैसा लगा आज का एपिसोड, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।